नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संसद की कार्यवाही के प्रश्न अधिकतर कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच तथा चर्चा हम लोग नहीं जानते हैं कि कार्यवाही में जो संसद की होती है उसमें प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है, शून्यकाल का मतलब होता है लंच का क्या है समय, और चर्चा प्रस्ताव किस तरीके से रखा जाता है। तो भारतीय संसद जो होती है उसमें जो कार्यवाही होती है, संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है, 11 AM, और 6 PM पे यह कार्रवाई समाप्त होती है। अधिकांश कभी कभार संसद अगर अध्यक्ष चाहे तो इसके समय को बढ़ा भी सकता है। तो चलिए वीडियो पर देख लेते हैं कैसे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा ताकि पहले नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल सके। तो संसद की कार्यवाही, चलिए वीडियो देखते हैं। संसद की कार्यवाही 11 AM से 6 PM तक चलती है। इसमें कितने काल होते हैं, तो इसमें आपके 11 से 12 ये प्रश्नकाल होता है, फिर 12 से 1 शून्यकाल होता है, 1 से 2 लंच होता है संसद का, और 2 से 6 इसमें चर्चा प्रस्ताव होता है, जिसमें कि विशेषाधिकार, ध्यानाकर्षक, स्थगन प्रस्ताव और धन्यवाद तथा निंदा और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो जो भी वोटिंग और इस तरीके का कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको समय उसका होता है 2 बजे से 6 बजे के बीच में। तो संसद में जब काम करना शुरू किया तब जब उसका कार्य बंद नहीं था, तो इसी बीच समय को संसद की कार्यवाही कहते हैं। तो इस खंड में 2 भाग बँटते हैं, 11 से 12 प्रश्नकाल और 2 बजे शून्यकाल स्टार्ट होता है, और 12 से 1 आपका शून्यकाल होता है, और चर्चा 2 से 6 की होती है। तो चलिए प्रश्नकाल पे जानते हैं। तो प्रश्नकाल क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्वेश्चन आवर कहते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से कम 10 दिन पहले सूचना संसद को देनी होती है। इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्नकाल होता है 11 से 12, उसमें 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तार्किक प्रश्न पूछा जा सकता है, अतार्किक प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, और अल्प सूचना जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, और गैर सरकारी सदस्य से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रश्नकाल में तार्किक प्रश्न किस तरीके से होता है। इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं, और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। इसके लिए स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर आंतरिक अंडरस्टेट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अल्प सूचना, तो इसमें 10 दिन से कम दिनों की सूचना देकर भी इसमें ओरल जवाब मिलता है, और गैर सरकारी सदस्य से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ना कि मंत्री से भी। अगर आप किसी संसद के अन्य सदस्य से भी कोई आप प्रश्न करना चाहें तो गैर सरकारी सदस्य से भी आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं। पर इसमें समय जो अवधि दी है वो 1 ही घंटे की होती है। जैसे संसद चालू होती है उसी में 11 से 12 के बीच में आपको प्रश्न करना होता है। फिर आपका शून्यकाल आया। शून्यकाल होता है 0 आवर होता है। इसमें बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हंगामा शून्यकाल में ही होता है। भारतीय मीडिया ने इसका नाम 1962 में शून्यकाल रख दिया था। शून्यकाल को सदन के अध्यक्ष विशेषाधिकार का काल भी कहा जाता है। तो जो सदन का अध्यक्ष होता है उसके पास पावर होती है, विशेषाधिकार होता है, वो स्थगन भी कर सकता है, और किसके प्रश्न का किससे जवाब लेना है वो अध्यक्ष के ऊपर होता है। फिर लंच होता है 1 से 2 बजे के बीच में आपका संसद में लंच होता है, और ये भोजन IRCTC के द्वारा उपलब्ध कराती है। नोट, लंच के बाद सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है जिन्हें मौका नहीं मिला है। फिर चर्चा जो होती है 2 बजे से 6 बजे के बीच में होती है लंच के बाद। तो उनमें विभिन्न चर्चाओं के प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव कोई भी संसद सदस्य ला सकता है। ये तब लाया जाता है जब कोई मंत्री और अधूरी जानकारी, फिर मंत्री जानकारी छुपा कर लाया हो, इसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षक प्रस्ताव क्या होता है, यह प्रस्ताव कभी भी कोई भी सदस्य ला सकता है। लोकहित सार्वजनिक विषयों पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए लाया जाता है। फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव, जो कि अजॉर्न मोशन होता है, किसी आपातकालीन या
अवलंबनीय मुद्दे पर चर्चा के लिए इसे लाया जाता है। इसे लाने से संसद चल रही है और चर्चा को रोक दिया जाता है। आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा किया जाता है। फिर इसमें 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है और 2.5 घंटे चर्चा चलती है, जो कि कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है। आपातकालीन जो शॉर्ट टर्म डिस्कशन होता है, यह कार्य स्थगन प्रस्ताव के ही समान होता है। इस पर चर्चा 2 घंटे चलती है। इसमें चर्चा सार्वजनिक महत्व के विषय पर होती है और अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह में शुरुआत के 3 दिन का समय दिया जाता है। आधे घंटे हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है? प्रश्नकाल के आंतरिक प्रश्न को दी गई उत्तर स्पष्टीकरण के लिए आधे घंटे की चर्चा की मांग की जा सकती है। अध्यक्ष इसके द्वारा सप्ताह के 3 दिन में समय आधे घंटे के लिए दिया जाता है। फिर आपका धन्यवाद, मोशन टू द थैंक्स। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो पाया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? सेंसर मोशन, यह समस्त मंत्री के परिषद के मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। 50% अधिक मत पारित होने से मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसे लोकसभा विपक्ष लाती है। एक सत्र में 1 बार ही लाया जा सकता है और अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी करते हैं जब कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य लिखित सहमति दें और अध्यक्ष पद पर दबाव बना दें। 10 दिन के भीतर उस चर्चा करें। यदि अविश्वास प्रस्ताव 50% से पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है। अविश्वास प्रस्ताव 50% पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू और JB कृपलानी ने लाया था। तब 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। खान ग्लोबल स्टडी का ये पॉलिटी का संसद की कार्यवाही का पार्ट था। वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।